इंग्लिश ग्रामर चैप्टर प्रोनाउन। प्रोनाउन में आपने पढ़ा है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज पैलेस ऑफ ए नाउन, यानी कि सर्वनाम हमारा वह शब्द है जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर ऐसा कोई भी शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करें, नाउन के स्थान पर प्रयोग करें, वह हमारा प्रोनाउन होता है। फिर हमने पढ़े हैं इसके भेद। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं हमारे? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रीगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। हमने पढ़ा है इसमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। मैंने आपको पढ़ाया था कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। निजवाचक सर्वनाम। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने प्रत्येक के बारे में आपको बताया है और हमने जाना था इट का प्रयोग। आज हम पढ़ेंगे इट का प्रयोग कि इट का प्रयोग कैसे होता है, कहां होता है, किन कंडीशंस में होता है। अक्सर स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि सर इट का प्रयोग कहां पे होना है, इट भी यह का प्रयोग यह को दर्शा रही है, सर दिस भी यह को दर्शाती है, तो इट का प्रयोग किस कंडीशन में करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इट का प्रयोग किस कंडीशन में होता है। ध्यान से देखना, वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना। 1-2 बार देखने से बिल्कुल अच्छे से आपको इट का प्रयोग आ जाएगा। और एक हमारा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन हमारा होता क्या है। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन अक्सर स्टूडेंट इस बात में उलझे रहते हैं कि सर ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन किस प्रकार होता है, सर फर्स्ट पर्सन का यूज कैसे होता है, सर सेकंड का कहां पे होता है, सर थर्ड का किस कंडीशन में होता है, सर तीनों एक साथ आ जाए तो कैसे यूज करेंगे। तो आज आप थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना, मैं सब क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में आपके लिए। देखते हैं यूज ऑफ इट का प्रयोग। सबसे पहली कंडीशन है हमारी इट के प्रयोग के लिए नेचुरल इंसिडेंट। नेचुरल इंसिडेंट प्राकृतिक घटना। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, वर्षा, पानी, वायु, जल, इस प्रकार की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, सीजन वगैरह, हमारा इन टाइम, दिन, वर्ष, महीना इत्यादि के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इसे एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल से। इट इज विंटर। इट इज विंटर शरद ऋतु क्या है? सर्दी की ऋतु है। इट इज विंटर। इट इज 5 o'clock समय के साथ हो रहा है। प्राकृतिक चीजें हमारी नेचुरल इंसिडेंट है। समय आ गया, वेदर आ गया। इट इज रेनिंग, अरे बारिश हो रही है, यह भी प्राकृतिक है। तो जितनी हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती है, नंबर 1 तो यही है कि उनके साथ इट का प्रयोग होता है। दूसरी कंडीशंस क्या कहती है हमारी, वो भी देख लेते हैं। किसी निर्जीव वस्तु, लाइफलेस, जो लाइफलेस हमारी वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, उसके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। यह भी एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे। इट इज ए पेन। इट इज ए पेन, यह एक पेन है। पेन हमारी किस प्रकार की गुड्स है, किस प्रकार की थिंग है? पेन हमारी लाइफलेस थिंग है, निर्जीव वस्तु है। इट इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है, यह भी हमारी लाइफलेस वस्तु है। तो निर्जीव वस्तुओं के साथ भी इट का प्रयोग होता है। तीसरी कंडीशन, छोटे छोटे जानवर। छोटे छोटे जानवर अथवा कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे हमारे जानवर हैं, डॉग हैं और हैन है और बहुत सारे हमारे जानवर हैं छोटे, उन कीड़े मकोड़े आदि के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। इसे भी एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। इट इज ए डॉग। इट इज ए डॉग। इट इज एन आंट, बहुत छोटे जीव हैं हमारे, इसे हमने एग्जाम्पल से क्लियर किया। तो इट का प्रयोग तीसरी कंडीशन में कहां हुआ? छोटे छोटे जानवर व कीड़े मकोड़ों के लिए। चौथी कंडीशन क्या कहती है हमारी? छोटे बच्चे, स्मॉल चिल्ड्रन और बेबी, जिनमें हम ये डिफरेंस नहीं कर सकते कि वो बॉयज है या गर्ल है। ऐसे छोटे बच्चे कि जिन्हें हमें डिफाइन करना मुश्किल है कि वो बॉयज है या गर्ल है, उनके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं।
इसे भी एग्जाम्पल से देखते हैं। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद इट्स टॉयज। बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा था। अब वो बच्चा खेल रहा था, ये नहीं पता हमें वो बॉयज था या गर्ल था, इसलिए उसके साथ इट का प्रयोग आया। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। द बेबी इज क्राइंग। द बेबी इज क्राइंग। बेबी रो रही है या बेबी रो रहा है, बच्चा दोनों ही है उसमें बेबी में। बिकॉज इट इज हंग्री, क्योंकि उसे भूख लग रही है। भूख के कारण रो रहा है या रो रही है, अंतर करना मुश्किल है। बस ये कह दिया कि बच्चा रो रहा है। क्यों रो रहा है, कारण बता दिया, भूख के कारण। हमें ये नहीं पता वो बॉय है या गर्ल है। और जब ऐसी स्थिति आए जिसमें ये मालूम ना हो कि बॉय है या गर्ल है, तो इट का प्रयोग होता है। अब ये इट का प्रयोग क्लियर हो गया। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन के पर्सनों को किस प्रकार ऑर्डर में लाया जाता है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पर्सन। कंडीशन क्या है कि जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ प्रयोग हो। जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ प्रयोग हो तो उन सबको ऑर्डर में किस प्रकार लाया जाता है, देखते हैं। क्रम किस प्रकार है। सेकंड पर्सन, सबसे पहले हम सेकंड पर्सन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन है वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। मैंने 3 नंबर डाला हुआ है यहां पर, जिससे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट नंबर पर हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर हमारा थर्ड पर्सन, और थर्ड नंबर पर हमारा तीसरे नंबर पर आएगा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हमारे पर्सन 3 ही होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये क्रम कैसे बना, सेकंड थर्ड और फर्स्ट से। अब देखते हैं एग्जाम्पल से इसे। सबसे पहले हमारा यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई विल लीव फॉर बॉम्बे टुनाइट। तुम, वह और मैं आज रात के लिए बॉम्बे छोड़ देंगे। आज रात के लिए बॉम्बे छोड़ देंगे। तो मैच करते हैं अपने क्रम वाइज से। सबसे शुरू में सेकंड पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, अपनी जगह ठीक है। थर्ड पर्सन, ही हमारा वह है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तीसरा व्यक्ति वो हमारा ही है, ये भी अपनी जगह सेकंड नंबर पर ही सही है। फर्स्ट पर्सन जो कि बात कर रहा है, जो बातें सुना रहा है, जैसे मैं, वो कहां पे है, तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो इसका मतलब क्या है, इससे हमने क्या समझा कि हमारा ये सेंटेंस सही है। सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि तीनों पर्सन अपनी अपनी प्रॉपर जगह पर है। जिस क्रम में मैंने आपको बताया उसी क्रम में है तीनों पर्सन। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प हर। यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प हर। ये देखते हैं, इसमें थोड़ा अलग है, कंडीशंस तो वही है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, लेकिन जहां पर गलती मांगना, ये मैंने लिखा हुआ है, जहां पर गलती मानना, किसी की मदद करना, अच्छे आचरण को दर्शाना, अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो वहां पर क्या होता है, क्रम विपरीत हो जाता है हमारा। कर्म क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है हमारा। तो यू, आई एंड ही हैव टू हेल्प हर। यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प हर, ये हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि अच्छे आचरण को दर्शा रहा है किसी की मदद करना। यहां पे यू, आई एंड ही हेल्प टू हर, ये हमारा सेंटेंस सही होगा। देखते हैं अन्य, गलती मानना या दोष बांटने वाली बात या अच्छे आचरण को यदि हो तो हमारा कर्म क्या होता है, कर्म हमारा उल्टा हो जाता है। देखते हैं, आई, ही, मैं, वह, एंड यू हैव कमिटेड ए सीन। मैं, वह और तुम किसी पाप में लिप्त हैं। हमने कोई पाप किया है, सीन किया है, कोई हमने कोई सीन किया है। किस किसने, मैंने, उसने और तुमने। अरे कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा, वो यहां पे तीसरा व्यक्ति है ही नहीं, मैं उसे बीच में ला रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैंने, उसने और तुमने कोई पाप किया है, हम किसी पाप में लिप्त हैं।
ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, तो कर्म क्या होना चाहिए हमारा इसका उल्टा। मैंने, आई, यू, तुम, तुमने, और, एंड, उसने, हैव कमिटेड ए सीन, कोई पाप किया है या किसी पाप में हम तीनों लिप्त हैं। कौन कौन? मैं, आई, यू एंड ही हैव कमिटेड ए सीन, मैं, तुम और वह किसी पाप में लिप्त हैं। तो आज आपने देखा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन और यूज ऑफ इट का प्रयोग। इट का प्रयोग मैंने आपको बताया, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं कल आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटरगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।